इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया, जिसको नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और इन दिनों यहाँ इस इलाके के लगभग 56 के गांव के लोग बेहद आक्रोशित है, उद्वेलित है। कारण ये है कि सरकार ये चाहती है कि इन इलाकों को बफर जोन बनाया जाए, टाइगर रिजर्व एरिया बनाया जाए। और इन यहाँ जो मौजूद 56 गांव को यहाँ से विस्थापित किया जाए, जिसका लगातार विरोध होते आया। इस वक्त मैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया में हूँ। कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या है मामला, सरकार क्या कह रही है। सरकार विस्थापन करना चाह रहे हैं, विस्थापन करना है बोल के घोषित किया। क्यों? ये यहाँ पे जानवर पाला जाता है, यहाँ आदमी नहीं रहना है बोल के घोषित किया। हम लोग इसलिए छोड़ के नहीं जाएंगे, हम जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। जाने से हम कहाँ बचेंगे, इतना जमीन हमको कहाँ मिलेगा। दूसरे जगह ले जाके बसाने से हम लोग को जमीन नहीं मिलेगा। हम लोग जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे बोल के कई बार रैली किए, धरना किए, तो पर भी फिर भी घोषित किया है कि विस्थापन करना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कब से रह रहे, जो हमारे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ 56 गाँव का है। यहाँ हमारे दादा दादी से पहले से बसा वाला गाँव है, ये नया गाँव नहीं है, अभी बसा वाला नहीं है। पहले का पट्टा भी है, हमारा दादा दादी का पुरखा का पट्टा भी है। इसलिए हम विस्थापित होना नहीं चाहते। कौन कौन से ऐसे गांव है जो विस्थापित करेंगे? 2-4 गांव का नाम बताइए। हाँ, यहाँ से सागमट्टा है, विस्थापन किया जाएगा बता रहे। यहाँ पे अभी ये सागमट्टा है, इधर गुंडम है, पेनकुदुर है, छोटा काकलेर है, ये सनरा तक के इधर बहुत गांव पड़ता है। पूरा किरपे दुड़पल्ली इधर 56 गांव का आया है। अच्छा, एक बात बताइए, इस आसपास कितने गांव कितने लोग होंगे यहाँ पे? जो 56 गांव में कितने परिवार रहते होंगे लगभग? घोषित किया, लेकिन हमें तो पता नहीं, लिखा वाला है, लिखा वाला है, लेकिन जनसंख्या का बोल रहा है, जनसंख्या का वही कंफ्यूजन है। अच्छा, आंदोलन आप लोग जब कर रहे हैं, सरकार को अपना विरोध दर्ज करा रहे, तो सरकार कुछ बोली अब तक? कुछ नहीं बोले, ऐसे बोले नहीं उठाएंगे बोल रहे हैं। फिर 1-2 महीने के बाद फिर घोषित है ऐसा उठाना है, ऐसे सब बोल रहे हैं। यानी कि तलवार लटके रहते हैं। हाँ, लटके रहते हैं कि कहीं उसका फैसला नहीं कर रहे हैं। बस कहीं हम लोग पटना भी गए, रैली किए, नहीं हो जाएगा, हम करवाएंगे, फिर नहीं उठेगा बोले। फिर उसके बाद फिर बोले कि फिर उठना ही है, पेपर में दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इन इलाकों में आप लोग मौजूद है, टाइगर रिजर्व एरिया बोल रहे, बाघ ने मानव को, इंसान को, और इंसान ने बाघ को कभी कोई परेशान किया है? बाघ नहीं किया, कभी नहीं किया। यानी दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई परेशान नहीं, किसी से कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो और ये जो मुद्दा आया था बुद्धगढ़ परियोजना, बुद्धगढ़ बोल रहा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व को विस्थापित करने, कब का मामला है, कब उठा ये मामला? कितने साल हो गए? ये लगभग 2 साल हो रहा है ये मुद्दा। पहले भी बोले थे ऐसे ही उठाना है बोले थे। हम लोग कहीं गए और विज्ञापन सौंपे, इसके बाद चुपचाप हो गए। ये लगभग 2 साल हुआ है मुद्दा उठ के। 2 साल हो गया मुद्दा उठ के। अब आप लोग क्या चाह रहे हो कि ठोस निर्णय कुछ निकले? चाह रहे क्या चाह रहे? हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, विस्थापन नहीं होंगे बोलने का हम लोग का विचार है। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? आप युवा हो इस क्षेत्र के, आप लोग किस रूप से देखते हैं सरकार का जो नीति है, टाइगर रिजर्व एरिया बनाना है बता रहे हैं, आप लोग इसको किस रूप से देखते हो? कितना क्या विरोध करते हो, कैसे? जी, मतलब ना सर, हम लोग नहीं उठेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं बोल के हम लोग सोच के रहते हैं।
हम लोग के जल जंगल जमीन है, हम लोग कितना खेती किसान आदमी लोग इतना सल्फी जड़ है सब है। यहाँ हम लोग छोड़ सकते कहाँ जाएंगे, हम लोग जाना नहीं बोलते छोड़ सकते। यानी आपका जमीन से अभी उठाया जा रहा है, सरकार ये कह रही है, उठाना चाह रही है। जी अच्छा, इन इलाकों में बाग उग है, यहाँ बागू गए सर, कभी आमना सामना हुआ, कुछ परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत नहीं करते सर। कभी दिक्कत नहीं करते। जी। तो इन इलाकों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? ईरान है और बालू है, वन भैंसा, बालू है, बंदर मन है, भैंस 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 वन भैंसा है। हाँ। लेकिन दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हो, जंगलों में जी रहे हो, खेत गांव में जी रहे गाँव हो। में जी रहे सर, किसी से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आज तक ऐसा कोई घटना हुआ जिससे दोनों कोई परेशान हुआ है? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ है। ये जी क्या बोले आप? आदमी से आज सामना नहीं किया, नहीं किया, लेकिन वो जानवर तो करेगा, शिकार जीवन का करेगा सामना तो कर करेगा ही। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? इन इलाकों में विस्थापित करना बोल रहे हैं सरकार, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग इसका पर नहीं होंगे। हम लोग को अब जमीन नहीं, जायदाद है, जाड़ में नहीं मिल जा, आम जाड़ सब है सर, हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते, हम लोग को नहीं उठना चाहिए। इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया के सागमिट्टा में मौजूद हूँ। ये मुर्गा बाजार है। मुर्गा बाजार में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूरे आसपास के गांव के ग्रामीण यहाँ पे मुर्गा बाजार में आए, और ये परंपरागत जो है इनका मुख्य खेल बोल सकते हैं। यानी कि बस्तर का मुर्गा बाजार विश्व विख्यात है। कारण है क्योंकि बस्तर में जो मुर्गा बाजार है अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, और इनकी परंपरा में है। और ये पूरे आसपास आप देखेंगे चारों तरफ खेत है, खलिहान है, अच्छा पानी इन इलाकों में होता है, वनोपज अच्छी है। उसके बावजूद भी टाइगर रिजर्व के कारण टाइगर रिजर्व क्षेत्र का बात बोल के इन इलाकों के ग्रामीणों को यहाँ से हटाना चाहता है। आप कुछ कहना चाहो, क्या कहना चाहते हैं? जी मतलब ये ना सर, इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क और क्षेत्र बोल के हटाना है बोल के सोच रहा था। हम लोग की इतना पीढ़ी है, इतना जल जंगल खेती सब गरुड़ रस्सा है, पानी वानी सुविधा अच्छा है, हम लोग को करके हम लोग नहीं जाएंगे करके हम लोग कैसे इन लोग, क्योंकि ये सरकार की सोच घोषित किए हैं नेशनल पार्क को पार्क करके पूरा यहाँ के जनता को निकाल के बाहर कर देना है बोल के, उस कारण के हम लोग नहीं निकलेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। सरकार ये तर्क दे रहा है कि इन इलाकों में टाइगर रिजर्व एरिया है, बाघ को पालना है, जंगली जानवरों को पालना है, इसलिए हटा रहे हैं। आपको क्या लगता है? जी वो तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है सर। इन लोग के हम लोग को उधर भगा के इन लोग क्या क्या बनाएगा तो हम लोग को पता नहीं है, ऐसे करके हम लोग को हटाना है बोल रहा था सर। हम लोग कुछ बोल रहे थे आप लोग? उद्योगपति हम लोग को मालूम नहीं है था सर, नहीं मालूम था। नहीं मालूम था। इलाकों में जंगली जानवर रहते हैं इसलिए आपको हटा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें? उसमें ना सर इन लोग, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है, मतलब ना ये नेशनल पार्क कुरुक्षेत्र को करके ना इन लोग उद्योगपति को लाने के लिए कोशिश कर रहे होगा सर। अच्छा, वो बहाना है, आपको लगता है कि बहाना है सर, अच्छा, उद्योगपति को मिल लाना है, मिलना नहीं बोल के बहाना बना रहे होगा सर। बहाना बना रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल पार्क में जानवर रहेंगे, लेकिन असली उद्योगपति को लाना है। तो ये है, चिंताएं भी है ग्रामीणों के बीच में कि नेशनल पार्क इलाकों में जो इंसान और जानवर पीढ़ियों से रह रहे हैं, इनके कई पीढ़ी यहाँ पे रह चुके हैं, गुजर बसर कर चुके हैं। और सबसे मजेदार बात है कि यहाँ पे जो जब राजशाही था, राजशाही के समय में भी राजा पट्टा बांधा। आप लोगों को भी राजा पट्टा मिला था ना? हाँ मिला था सर, आदालों को मिला है, आदालों को नहीं मिला है। और उसके बाद सरकारी पट्टा, सरकारी पट्टा भी है सर, राजा पट्टा भी है, सरकारी पट्टा भी हाँ है। है सर। तो राजशाही के दौरान इन इलाकों में राजा पट्टा भी बांटा गया। कि मान के चले कि आज़ादी से पहले, आज़ादी से कई दशकों पहले इन इलाकों में ग्रामीण निवासरत है, और एक तरफ ग्रामीण रहते हैं, दूसरी तरफ जंगल जानवर रहते हैं, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। और इन ग्रामीणों का इस चिंता ये है कि टाइगर रिजर्व एक बहाना है, असल मुद्दा है कि इन क्षेत्रों में उद्योगपतियों को लाना है। Mamo vista pamayo ayo mamo vista pamana mayo maki boom jaga wigi manta muda dador dador jaya babal kita boom manta mamman bega batkito Mampisa pa ako. Baba jaya babal kita do. Tilkamanta markamanta itamanta jobemanta mam vidsi mamavu. rusta tan mara manta itamara manta amara manta iru mara manta mag sobe manta Jobemanta mam vidsi anji mam bega batka.
आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मेरे को इस्ताफा मामों begini istafa mamayom ma boom manta itamara manta boom manta jamin manta sabe mamu ఈ భూమితో జాగ్రత్తను విడిచి గొడ్డు మంత కొంత మంత మేక మంత పదు మంత మా తాదరు నుంచి మొత్తం ఈ భూమితో విడిచి ఎక్కింది మా బియాపుర మాకి బస్త నక్కిల పలావ ఇచ్చాను మా గొడ్డు కొంత తిన్నా మా గొస్సు బిగ పరిగిత పర్వం కదా అదేం చేయకని మాము ఇద్దు భూమితో మా విడిచి మా అబ్బము ఈయన పీడితం నాకు తాదరు పట్టమంత భూమి అంత సబ్బిత మరం అంత గొంగ మరం మొత్తం राजा पट्टा मनते मैं राजा पट्टा बेचोरगा उन्दी कम से कम 10-15 राजा पट्टा मनता मयगे राजा पट्टा मामुंदे लेम्स तगिंजे मयगा वंजी मामुंदे राजा पट्टा बरमंद मुंदे मामुंजे वितटिक्की मामुंजे बेदायंतम इदे भूमि बिड़सी ना बिड़सी इजे माम अच्छन असल मेहनत कीतम सबे भूमि तिनंते यान टेक्की मामुंजे बेगदायंतम माकिचन भूमि दొరకు इचनु माकसलु गोड्डू कोंदा मरक्का तिरक्का माका सोबे कीतम लोन दुवर किसी ये चीटी जागते को बाड़ के तो बेग दाइंतल बनता है फामता बेग बिकिंतल मामी जी कभी आवो मामी आइंतम आंदोलन की नहीं के तैयार आतले कंगा रेली की नदो दरना की नदा बेद की नदे न मावद जनता तद मामनते सेपन गांव में ये तेदरी के बेगा प्रासंते बेकन बत कने जनसंख्या तो सेपन गांव नगर जनसंख्या बेगान पेशेंट तो कुछ ग्रामीण है जिनका ये कहना है कि ये जल जंगल जमीन इनकी है और इनकी जमीन से इनको उठाने के लिए सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपनी जल जंगल जमीन को छोड़ के, इन गांवों को छोड़ के, इन नदी नालों को छोड़ के, इन पहाड़ों को छोड़ के ये नहीं जाएंगे। मैं बप्पी राय, द लेंस, सामने।